गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चैप्टर 6 जो था ट्राइंगल्स उसके बारे में पढ़ा था हमने। पहले वीडियो में हमने फर्स्ट में पढ़ा था सिमिलर फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये हमने समझा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था थेल्स थ्योरम बीपीटी, है ना। थेल्स थ्योरम क्या है, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या होते हैं वो देखे थे हमने, ठीक है। थेल्स थ्योरम पे जो क्वेश्चन थे उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन 1 से 2 3 तक हमने कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से डायग्राम गिवन है हमको, और गिवन है ये कहा है इस तरह से डायग्राम बना हुआ, और गिवन है डी ई इक्वल पैरेलल टू ए सी। जो डी ई है मतलब ये वाली जो साइड है वो पैरेलल है ए सी के, इस साइड के पैरेलल है ये बताया है। और बताया है एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। डी एफ डी टू एफ ये पैरेलल है ए ई के, इसके पैरेलल है। मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ये दे रखा है, ये अपन को गिवन है। हमको प्रूव करना है, जो प्रूव करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। प्रूव करना है बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई, बी एफ एफ ई, है ना। ये जो है साइड पूरी यहाँ से यहाँ तक, बी एफ एंड एफ ई डिवाइडेड बाय इक्वल टू बी ई ए सी। बी ई और ई, बी से ई और ई से सी, इन दोनों के इक्वल है। देखो ये कैसे, ये डायग्राम देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर अपन को जो जो गिवन है और अपन को प्रूव करना है कि यहाँ से यहाँ की साइड मतलब बी टू ई ये जो साइड का रेशियो है वो, और बी से सी ये जो साइड का रेशियो है वो दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, प्रूव करना हमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को ही देखना होगा और समझना होगा। फर्स्ट जो गिवन है अपन को डी ई इज पैरेलल टू ए सी, जो डी ई है इसके पैरेलल है। तो हम पहले केवल इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को देखेंगे। अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है उसको नहीं देखना है, केवल ट्राइंगल ए बी सी इसको देखेंगे। अगर इस पूरे ट्राइंगल में ए बी सी में ये डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल है। देखो पैरेलल होती है तो बाय थेल्स क्या होता है, अगर ये कोई साइड है ना, जो दो साइड को किसी पॉइंट पे कट कर रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो उनका जो रेशियो होता है साइड्स का वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। इसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी सी से जो थेल्स थ्योरम लगाएंगे हम, बाय बीपीटी लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि डी बी डी और डी ए इसका रेशियो बी ई और ई सी रेशियो के इक्वल होगा। तो देखो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी। सो बी डी और डी ए, मतलब ये बी से डी और डी से ए, ये क्या है, इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, बी ई और ई सी के, बी ई और ई सी से। किससे आए ये, बाय बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस थ्योरम को पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। एंड थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं उसको, बाय थेल्स, ठीक है। ये चीज़ हमने कहाँ से ली, बाय थेल्स। हमको ये हमको मिला, हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट एबीसी ट्राइंगल था। अब देखो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है, डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है। ये डी बी ई ये भी ट्राइंगल बन रहा है, एक ए बी ई ये भी ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो जो ए बी ई है उस ट्राइंगल में देखते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी ई इस ट्राइंगल में ये हमको कहा है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। जो डी एफ है ये वाली साइड है वो ए ई के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड है वो इस साइड के पैरेलल है। अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ए बी ई ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, बी डी और डी ए इसका रेशियो बी एफ और एफ ई इसके रेशियो के इक्वल होगा। तो हम बाय थेल्स हम ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कि बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ
ओपन एफ ई, है ना, बाय थेल्स, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या दे रखा है यहाँ पे, बी डी और डी ए। यहाँ पे भी क्या है, बी डी और डी ए। बी डी और डी ए जो है वो इक्वल है बी ई ओपन ई सी के। ठीक है, वैसे बी डी और डी ए इक्वल है, इक्वेशन जो इक्वल है बी एफ और एफ ई के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब बी ये इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हुए। जब बराबर का बराबर भी तो बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वापस डायग्राम से हम देखते हैं। जैसे ये क्या है, बी डी मतलब ये वाली साइड, बी डी और डी ए, ये जो साइड है वो किसके इक्वल थी, बाय फर्स्ट इक्वेशन बी ई और ई सी के। ठीक है, इस रेशियो की इक्वेशन थी। जब फिर वही वैसे वापस बी डी और डी ए, इसका रेशियो बी एफ और एफ ई के इक्वल आया, तो जो ये रेशियो है वो इसके इक्वल है। फिर पूरा कंप्लीट रेशियो वो भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हुए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बी डी ओपन डी ए और बी ई ओपन ई सी इक्वल है बी एफ ओपन एफ ई के। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय 1 एंड 2 इक्वेशन हमने ये प्रूव कर लिया कि बी एफ ओपन एफ ई इक्वल टू बी ई ओपन ई सी। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, हमने क्वेश्चन में देखा था, तो जो क्वेश्चन हमारा है उसमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये जो प्रूव करना था वो वही है, और जो हमने भी भाई दोनों इक्वेशन से हमको मिल गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन लगता हार्ड है लेकिन इजी है। ठीक है, इस तरह से हमको जो प्रूव करना था वो हम लाए और हैंस प्रूव किया। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से राइट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताएगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से राइट डाउन करो, बहुत इजी है। डायग्राम हमको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बार और इसका रिवाइज कर लेती हूँ। हमको प्रूव करना था बी एफ ओपन एफ ई और इक्वल टू बी ई ओपन ई सी। ठीक, बाय डायग्राम हम सॉल्यूशन पूरा डायग्राम को देख के करेंगे। जब भी इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ट्राइंगल के क्वेश्चन। ट्राइंगल है या किसी शेप या ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं और अपन को प्रूव करने के नहीं आते, तो पहले डायग्राम में ही देखना चाहिए। ठीक है, डायग्राम को देख के ही उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी, उसी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखो, मैं बोर्ड के कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, जो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटिव और थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आए हैं। ठीक है, देखते हैं हम। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इन द फॉलोइंग फिगर इफ डी ई पैरेलल टू है बी सी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या लगेगी, बीपीटी। क्या लगेगी, बीपीटी। ये बीपीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 मार्क्स अपना सिक्योर करना है, इस चैप्टर का 1 मार्क्स सिक्योर करना है आपको। ठीक है, अब ये बाय थेल्स थ्योरम लगाएंगे, बीपीटी बोलते हैं या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। थेल्स थ्योरम से क्या होगा, इसका रेशियो इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये है इसके पैरेलल दे रखा है, गिवन है। तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। ठीक है, आप जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन के साथ चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और इजी भी लगेगा चैप्टर। तो ये है क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, बीपीटी लगा के इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आप इसको राइट डाउन करो और सेल्फ होमवर्क में मेरे को करके बताना। ठीक है, कमेंट में बताना या व्हाट्सअप करना मुझे। मेरा नंबर है 8823930702। ठीक है, आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 मार्क्स आपका क्या है, सिक्योर है इस क्वेश्चन का। देखो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देखो थेल्स थ्योरम पे ही है, हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखो, गिवन दे रखा है हमको इन द फॉलोइंग फिगर। देखो क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स का सेम पेपर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी थेल्स थ्योरम पे, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी थेल्स थ्योरम पे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स समझो कि 3 मार्क्स से कवर हो रहे हैं केवल एक टॉपिक पे, थेल्स थ्योरम पे। और थेल्स थ्योरम जिसने अच्छे से समझ ली वो ये 3 मार्क्स उसके सिक्योर है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी एक्स है, डी बी एक्स माइनस 2 है, ए ई एक्स प्लस 2 है और ई सी एक्स माइनस 1 है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो और इसमें इस तरह से थेल्स थ्योरम ही लगानी है हमको, ठीक है। देखो एक डायग्राम को देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे बीपीटी लगाना है, ठीक है। तो ये भी किससे होगा, बाय बीपीटी। मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, वहाँ से 1 मार्क्स और यहाँ से 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इस तरह से आप उनको हर चैप्टर के क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके मैं 100% कह देती हूँ, मैथ्स में कहीं मार्क्स कटने के चांस नहीं होते। केवल मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर हम ला सकते हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय कुछ स्टेप तो कर सकते हैं ना। जैसे अब इसमें आपको क्या लगेंगे, जब भी ऐसा हो, इस डायग्राम को ऐसे देखो, इस तरह को ऐसे देखो, अब तुरंत पता चल जाएगा। जब भी इस तरह से साइड का दे रखा हो और बीच में पैरेलल लाइन हो, ठीक है, थर्ड साइड के, तो आपको डायरेक्ट लगानी है बीपीटी, ठीक है, थेल्स लगानी है और थेल्स से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बता रही हूँ। देखो ये बोर्ड में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, आपको कोई डायग्राम दे रखा है और जो गिवन है वो दे रखा है DE इज पैरेलल टू BE BC, और AD दे रखा है x, DB दे रखा है x-2, AE दे रखा है x+2 और EC दे रखा है x-1। ये सारा अपन को गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताया मैंने, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप क्या लगाएंगे, बीपीटी। क्या लगाएंगे, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम। देखो बाय बीपीटी हम ये हमको पता है बीपीटी में क्या होता है कि अगर 2 साइड के मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन थर्ड साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो दोनों साइड क्या होती है, सेम रेशियो में कटती है ना। उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो यहाँ पे बाय बीपीटी कहते हैं तो DE इज पैरेलल टू BC ये है। बाय बीपीटी क्या होगा, AD और DB इसका रेशियो AE और EC के इक्वल होगा, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम कहती है कि AD डिवाइडेड बाय DB और इक्वल होगा AE ओपन EC, इसके इक्वल होगा। ये कहाँ से आया, बाय थेल्स। कहाँ आया, बाय थेल्स या बाय बीपीटी, ये हमने लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ये वैल्यू दे रखी है, AD की वैल्यू, DB की वैल्यू, AE की वैल्यू, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जो भी वैल्यू दे रखी है हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो भी वैल्यू दे रखी है हम इसमें पुट कर देंगे। अब जैसे हमने AD की जगह x दे रखा था x, यहाँ पे DB की जगह तो x-2 और ये AE है x+2 और x-1 EC, ठीक है। अब ये इस तरह से हमारा आ गया। अब हमको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। अब जब भी वेरिएबल की फाइंड आउट करनी पड़ती है तो हम किस में चेंज करते हैं, इक्वेशन में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन x से क्या होता है, x-1 इक्वल टू ये x+2 और मल्टीप्लिकेशन बाय x-2, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो x+2 एंड x-2। देखो a + b a - b, तो इससे क्या बनेगा, a² - b²। ये फॉर्मूला बन रहा है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये वो 9th क्लास से या छोटी क्लास से ही पढ़ रहे हैं इसको। अब x और x का मल्टीप्लिकेशन किया तो x², x का -1 से किया तो माइनस का x, फिर यहाँ पे आएगा x² - 2², ठीक है। ये होगा, ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे मैंने। जब a² - b² अपने पास कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। जब भी इस तरह से आ जाए सेम नंबर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये अपना आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखो x² - 2² मतलब x² - 4। अपने पास इस साइड आया x² - x और यहाँ आया इक्वल टू x² - 2। अब x² इक्वल के दोनों ओर हैं और सेम है तो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। इसको बाई डिपी करेंगे माइनस हो जाएगा, तो x² से x² कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे माइनस का x और माइनस का 4। माइनस दोनों ओर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू अपने पास आई 4। क्या है, x की वैल्यू 4 आई। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। हमको ये 2 मार्क्स हमारे कवर हुए। यहाँ कितने मार्क्स कवर हुए, 2 मार्क्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम, ठीक है। अगर थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी नहीं है तो इन क्वेश्चन को समझना थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। उसी तरह से हम देखो ये क्वेश्चन एक और करते हैं। अरे सॉरी, इसी का आगे देखो, जो सारी हमारी x की वैल्यू है अपनी 4, तो इसकी सारी जो साइड है AD, उनकी वैल्यू क्या होगी, AD x के इक्वल था, तो AD कितना होगा 4, DB था x-2, तो वो कितना होगा 4 - 2 मतलब 2, AE होगा 6 और EC होगा 3। ठीक है, इस तरह से हमने सारी साइड की क्या ही वैल्यू निकाली, ठीक है।
इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, आपको इसको करना है। ये थेल्स पे है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसी पेपर में 3 मार्क्स के थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन आ गए, तो कितना अच्छा है ना। ये चैप्टर अच्छे से करना है आपको। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए। देखिए बोर्ड में हर साल के, ये 2024 का था, आपको हर साल के क्वेश्चन मैं आपको एक लास्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इस ट्राइंगल से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन आए सारे हम एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हो सके तो सारे वीडियो देखिए, फर्स्ट से जो जितने भी वीडियो हो सारे देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, तो ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना।